सलमान खान और शाहरुख खान की हम तुम्हारे हैं सनम देखते वक्त तुम भी ये सोच रहे होगे कि यार ये गोपाल इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है। मतलब एक साइड पे राधा है जो अपने बचपन के दोस्त सूरज से नॉर्मल बिहेव कर रही है और दूसरी साइड पे गोपाल है जो हर सिचुएशन में सस्पिशियस हस्बैंड मोड में चला जाता है। उसे प्रॉब्लम है लेकिन वो कभी राधा से कामली बैठकर बात नहीं करता, अपनी फीलिंग्स को क्लियर नहीं करता। इंस्टेड वो चुप रहता है, ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे अंदर ही शक पालता रहता है। और धीरे धीरे सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाती है कि गोपाल बिना पूरी सच्चाई जाने ही राधा के भाई को चोर समझ लेता है और उसे लपेट देता है। नीता को और गुस्से में अपनी बहन को भी थप्पड़ मार देता है। और सूरज से जो बचपन से राधा की लाइफ का पार्ट था उसे भी काफी बदतमीजी से बात करता है। अगर कोई ऑडियंस मेंबर ये सब देख रहा हो तो उसके माइंड में नेचुरली एक ही कंक्लूजन आता है, भाई प्रॉब्लम तो गोपाल ही है। एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ पर ट्रस्ट नहीं करता, जो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से नॉर्मल रिलेशनशिप को स्लोली टॉक्सिक बना देता है। और शायद इसलिए हम फिल्म के क्लाइमैक्स में जब सुमन उसकी गलतियां हाईलाइट करती है तो गोपाल को खुद भी मान लेता है कि हाँ गलती उसी की थी। वो राधा से माफी मांगता है, वो एक्सेप्ट करता है कि उसने सिचुएशंस खराब की। और उस मोमेंट पे ऑडियंस के दिमाग में ऑलमोस्ट स्टैंप लग जाता है कि गोपाल इज इक्वल टू रियल विलन। लेकिन जरा एक सेकंड रुकिए, क्या कहानी सच में इतनी सिंपल है? तुमने कभी ये सोचने का ट्राई किया है कि वो ऐसा करता क्यों है? क्यों अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता? क्यों वो बार बार कंक्लूजन पर पहुंच जाता है? और क्यों वो उस रिलेशनशिप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? सिर्फ जेलसी थी या फिर इस स्टोरी में और भी साइकोलॉजिकल लेयर छुपी हुई हैं जो फिल्म एक्सप्लेन ही नहीं करती? इन सब चीज़ों के जवाब मिलेंगे तुमको फिल्म फेस ऑफ की इस न्यू सीरीज में, जहाँ पे हम फिल्म्स को सरफेस लेवल पर नहीं देखेंगे बल्कि फिल्म्स की कैरेक्टर साइकोलॉजी को समझेंगे, उसको रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे, फिल्म के हिडन थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे और उसकी लाइफ फिलोसफी को सबके सामने लेकर आएंगे। यह है फिल्म फेस ऑफ की न्यू सीरीज का फर्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम फिल्म्स को सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि उनके डीप लेयर्स में घुस के यूनिक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे गोपाल की कैरेक्टर साइकोलॉजी। तुम्हारे यहाँ सनम के गोपाल को अगर देखा जाए सरफेस लेवल पर वो सिर्फ एक जेलस हस्बैंड लगता है। तो ऑडियंस का सिंपल सा रिएक्शन होता है, भाई रिलैक्स, वो सिर्फ उसका दोस्त है, तो वो ज्यादा ही शक कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पता चलता है कि गोपाल का प्रॉब्लम सिर्फ जेलसी नहीं है। सबसे पहले हमें गोपाल की पर्सनालिटी को समझते हैं। गोपाल एक बहुत ही डिसिप्लिन और रूल बेस्ड इंसान है। उसकी लाइफ में हर चीज का एक सिस्टम है, काम का सिस्टम, रिलेशनशिप का सिस्टम और सबसे इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज का सिस्टम। उसकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। फिल्म में एक छोटा सा इंसिडेंट इस बात को परफेक्टली शो करता है। उसकी सेक्रेटरी मोना कभी कभी उसके साथ थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, उसे घर पर इनवाइट करती है, पर्सनल क्लोजनेस क्रिएट करने की कोशिश करती है। अब टिपिकल बॉलीवुड हीरो क्या करता? थोड़ा फ्लर्ट, थोड़ा स्माइल, थोड़ा ड्रामा और थोड़ा सा लेकिन गोपाल का रिएक्शन क्या होता है? फुल स्टॉप, बाउंड्रीज क्लियर है भाई। वो क्लियरली डिस्टेंस मेंटेन करता है। ये सीन छोटा जरूर है लेकिन गोपाल की थिंकिंग को बहुत ही क्लियरली रिवील करता है। उसके लिए रिलेशनशिप का मतलब लॉयल्टी प्लस कमिटमेंट। वो खुद भी उस बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं करता। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है, गोपाल की रिलेशनशिप फिलोसफी थोड़ी ट्रेडिशनल और रिग्ड है। उसके माइंड में रिलेशनशिप का एक क्लियर मॉडल है, पति और पत्नी, और उनकी दुनिया एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करे, बस यही है। ऑलमोस्ट एक 2 पर्सन यूनिवर्स। फिल्म में मोना के साथ एक आर्ग्यूमेंट वो क्लियरली दिखाई देता है जब मोना कहती है कि अगर अपने पति से प्यार नहीं करती, उसे पसंद नहीं करती, क्या जिसे वो पसंद करती है उससे बात तक नहीं कर सकती? बंद करो बकवास। एक मर्द और एक औरत के बीच में शादी का बंधन सदियों से चला रहा है। मर्द औरत का भगवान होता है, बल्कि उससे भी ऊंचा होता है। अगर औरत किसी से प्यार करती है, वो चाहे कितना ही घटिया हो लेकिन वही उसके लिए सब कुछ है। और किसी से नफरत करती है, चाहे कितना ही मान हो लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं। यहाँ से गोपाल की साइकोलॉजी और क्लियर हो जाती है। उसके लिए लव का मतलब है एक्सक्लूसिव इमोशनल स्पेस, एक ऐसा बॉन्ड जहाँ दोनों एक दूसरे की प्राइमरी वर्ल्ड बन जाए। रियल लाइफ में भी बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं। उनके लिए रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ कंपेनियनशिप नहीं होता बल्कि थोड़ा सा इमोशनल ओनरशिप जैसा फील होने लगता है। मेरा भी ऐसा ही सीन था मेरे एक्स के साथ। ऐसे मेरे को बहुत याद आ रही है, मतलब ये वीडियो बनाते वक्त उसकी मैं एक काम करता हूँ, मैंने कॉल कर लेता हूँ उसको, ठीक है? हेलो प्रिया, कैसी हो तुम?
और इसी वजह से जब राधा और सूरज की क्लोजनेस उसके सामने आती है तो गोपाल के माइंड में सिर्फ एक ही नॉर्मल डाउट नहीं आता, उसके अंदर एक्टिव होता है फियर ऑफ लूजिंग। जब किसी इंसान के लिए रिलेशनशिप उसकी इमोशनल आइडेंटिटी बन जाए तो उस रिलेशनशिप को लूज करने का ख्याल से ही ऑलमोस्ट आर्म सिस्टम ऑन कर देता है। इसी वजह से गोपाल का रिएक्शन कभी कभी इरेशनल लगते हैं, जैसे एक मोमेंट वो बिना पूरी सच्चाई जाने राधा के भाई को चोर समझ लेना सिर्फ उसके गुस्से का रिएक्शन नहीं बल्कि एक्चुअली दिखाता है कि जब गोपाल इमोशनली डिस्टर्ब होता है तो उसका ब्रेन फास्ट कंक्लूजन मोड में चला जाता है। साइकोलॉजी में कभी कभी इसे डिफेंस थिंकिंग कहा जाता है। जब इंसान इनसिक्योर फील करता है तो वो न्यूट्रल सिचुएशंस को भी थ्रेट की तरह इंटरप्ट करने लगता है। लेकिन गोपाल की पर्सनैलिटी का एक और इम्पोर्टेंट लेयर भी है, वो इम्पल्सिव हो सकता है लेकिन वो कम्प्लीटली इंटेंसिव इंसान नहीं है। फिल्म एक सीन है जहाँ गुस्से में वो अपनी बहन को थप्पड़ मार देता है और ऑनेस्टली थप्पड़ मारा था ना जब उसने, बहुत अजीब लगा था मेरे को। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, थोड़ी देर बाद गोपाल को रियलाइज होता है कि गलती उसने की थी। वो जाकर इमीडिएटली सॉरी बोलता है। ऑफिस जाना है मुझको। ये मोमेंट एक इम्पोर्टेंट चीज रिवील करता है कि गोपाल का एंगर परमानेंट नहीं है। वो इम्पल्सिव हो सकता है लेकिन वो डैमेज को रिपेयर करने के लिए रेडी रहता है। वो जल्दी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। ऑन द अदर हैंड अगर राधा के कैरेक्टर की साइकोलॉजी की बात करें तो वो गोपाल से बिल्कुल अपोजिट है। वो इमोशनली ओपन और एक्सप्रेसिव है। उसके लिए सूरज एक पुराना दोस्त है जिसके साथ वो नेचुरली कंफर्टेबल फील करती है। राधा की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसकी इंटेंशंस गलत है, प्रॉब्लम ये है कि वो इमोशनल परसेप्शन में थोड़ी नेव है। उसे लगता है जब मेरा इंटेंशन क्लियर है तो सिचुएशन भी ऑटोमेटिकली क्लियर होगी। लेकिन रिलेशनशिप में एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन होती है, यहाँ इंटेंशन से ज्यादा परसेप्शंस मैटर करता है। राधा शायद ये रियलाइज ही नहीं कर पाती कि सूरज की उसकी लाइफ में इतनी क्लोजनेस गोपाल को इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती है। रियल लाइफ में भी बहुत लोग अननोनली ऐसा करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी तरफ से सब नॉर्मल है, दूसरे इंसान को भी नॉर्मल फील होना चाहिए। लेकिन रिलेशनशिप में इमोशनल रियलिटी हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। और जब एक पार्टनर का फियर और दूसरे पार्टनर का इनोसेंस एक ही सिचुएशन में कोलाइड करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट होती है। ओके, सो हमने अभी कैरेक्टर साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लिया है, तो अब बात करते हैं द अदर साइड ऑफ गोपाल। चलो अब थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। अभी तक अगर फिल्म को देखा जाए तो सबको लगता है हाँ भाई गोपाल ही विलन है, पोजेसिव, जेलस, ओवर रिएक्टिंग हस्बैंड। लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, गोपाल राधा से डायरेक्टली क्यों नहीं कहता कि सूरज और राधा की क्लोजनेस उसे पसंद है? इसके दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, साइलेंट एक्सपेक्टेशन। गोपाल राधा से इतना डीपली प्यार करता है कि उसे लगता है कि अगर मेरी वाइफ मुझे सच में समझती है तो उसे बिना बोले ही समझ लेना चाहिए। अब ये थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, वैसे मेरी भी यही है मेरी वाली से, हालांकि मैं सिंगल हूँ। लेकिन इन लाइफ में भी बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। माइंड में चल रहा होता है मैं क्यों बोलूँ, उसे खुद समझना चाहिए। और जब सामने वाला नहीं समझता तो फिर दिमाग में एक ही चीज़ शुरू होती है कि दूसरी पटा लेंगे। दूसरा रीज़न हो सकता है कि गोपाल राधा को हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली बोल देता सूरज के साथ ये क्लोजनेस उसे अनकंफर्टेबल कर रही है तो राधा को लग सकता था कि वो उसकी फ्रेंडशिप पर डाउट कर रहा है। शुरू में गोपाल शायद सोचता है छोड़ो, अननेसेसरी इश्यू क्रिएट करने से अच्छा है बेटर है इग्नोर ही कर देता हूँ, सबका पत्ता ही काट देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगता है। अब थोड़ा राधा के बिहेवियर पर नजर डालते हैं। राधा की इंटेंशन शायद बिल्कुल इनोसेंट है, लेकिन कभी कभी उसका बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाता है सूरज के साथ। जैसे वो फेमस शर्ट वाला सीन, राधा दोनों के लिए शर्ट लेकर आती है और उस मोमेंट पे सूरज वही शर्ट राधा के सामने चेंज करने लग जाता है। और राधा क्या करती है, कुछ नहीं, एक बार भी नहीं कहती कि भाई रूम में जाके चेंज कर ले यार तू। ऊपर से सूरज क्या करता है, गोपाल की शर्ट ही ले लेता है। मतलब इमेजिन करो तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए स्पेशल शर्ट लेकर आए और कोई आदमी बोल दे कि नाइस शर्ट, मैं ले लेता हूँ यार, और वाइफ भी आगे से बोल दे हाँ हाँ ले लो भाई। मतलब क्या हो रहा है ये? मतलब तुम एक लड़की हो, अपने हस्बैंड के लिए या अपने बॉयफ्रेंड के लिए कोई चीज़ लेकर जा रही हो और वो चीज़ तुम किसी और को कैसे लेने दे सकती हो, किसी थर्ड पर्सन को? आई मीन तुम उससे प्यार व्यार करती हो या नहीं? और सूरज भी कभी कभी अपनी बाउंड्रीज को लूज कर देता है। जैसे रात को फ़ोन करके बोलना राधा 10 की गोली है क्या? मतलब भाई राधा फार्मेसी के अलावा और भी लोग हैं दुनिया में। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सूरज और राधा दोस्त हैं, प्रॉब्लम ये है कि राधा को कभी रियलाइज ही नहीं होता कि उसका बिहेवियर गोपाल को क्या फील करवा रहा है। और एक और सबटल मोमेंट है, गोपाल ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है, थोड़ा रोमांटिक मूड में राधा के पास आता है, शायद टाई बनवाने के बहाने थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश हो रही होती है वहाँ पे। तभी फ़ोन बजता है और राधा कॉल उठाती है, गैसो चांद का भाई सूरज, और बस रोमांस का मोमेंट वहीं
खत्म। गोपाल थोड़ा अपसेट हो जाता है और राधा को लगता है कि शायद गोपाल इसलिए नाराज है क्योंकि उसे टाई बांधना नहीं आता, लेकिन प्रॉब्लम टाई नहीं थी, प्रॉब्लम था इग्नोर्ड फील करना। और ये चीज राधा यहाँ भी क्लियरली नहीं समझ पाती कि उसका हस्बैंड क्यों नाराज है। जब तुम्हें तुम्हारे फोन से फुर्सत मिल जाए ना तो टाई बांधना सीख लेना। क्या है यार, टाई बांधना नहीं है तो नाराज हो गया। ये छोटी छोटी चीजें जब रोज होती हैं तो धीरे धीरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लगता है। फिर कभी राधा अननेसेसरी कंपैरिजन भी कर देती है, जैसे एक सीन में गोपाल पियानो उठाए कर रहा होता है और राधा कैजुअली बोल देती है, क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं, आप कभी सूरज जैसा अच्छा नहीं गा सकते। अब भाई बंदा ऑलरेडी इनसिक्योर फील कर रहा है, ऊपर से कंपैरिजन भी मिल गया, मतलब गोपाल के दिमाग में तो उस वक्त सिर्फ एक ही थॉट आया होगा ना। और फिर एक पेनफुल मोमेंट जब गोपाल उससे में प्रशांत को मार देता है, और आइडली क्या होना चाहिए था, तो राधा को क्या करना चाहिए था, थोड़ा टाइम वेट, थोड़ा कन्वर्सेशन या थोड़ा समझना। राधा क्या करती है, रात को सूरज को फोन कर देती है और बोलती है, सूरज मेरा दर्द सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। अब सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो, एक हस्बैंड के लिए इससे ज्यादा पेनफुल क्या हो सकता है। उसकी वाइफ बोले कि उसका दर्द कोई और आदमी समझ सकता है। फिर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना सब होने के बाद गोपाल एक पॉइंट पर सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। एक सीन में जब वो घर आता है और देखता है कि राधा सूरज अभी भी फोन पर बात कर रहे हैं, तो साइकियाट्रिस्ट कहता है कि दिन हो गए, उसकी आवाज भी नहीं। अपना ये घर है जहाँ पर शाम को भी सूरज डूबता नहीं। कहाँ है वो? अच्छा वो सब जाने दो। ये मोमेंट एक्चुअली दिखाता है कि गोपाल एक टाइप पर चीज़ों को इग्नोर करके एक्सेप्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो इवेंचुअली फ्रस्ट्रेशन एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। और शायद इसलिए बिल्डअप की वजह से गोपाल धीरे धीरे टॉक्सिक बिहेव करने लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी गोपाल अपनी पर्सनल बाउंड्रीज कभी ब्रेक नहीं करता। मोनल सिचुएशन में भी वो क्लियरली डिस्टेंस मेंटेन करता है, मतलब अपनी मैरिज में प्रॉब्लम होने के बाद भी वो किसी और रिलेशनशिप में एस्केप रूट नहीं ढूंढता। लेकिन फिर भी ऑडियंस अक्सर गोपाल को ही गलत क्यों समझती है, शायद क्योंकि फिल्म एक इंटरेस्टिंग नैरेटिव ट्रिक यूज करती है। फिल्म राधा और सूरज की क्लोजनेस को पहले इनोसेंट तरीके से दिखाती है और गोपाल की इनसिक्योरिटी और एंगर को बाद में हाईलाइट करती है। इसलिए जब तक गोपाल रिएक्ट करता है तब तक ऑडियंस इमोशनली राधा की साइड पर शिफ्ट हो चुकी है, और इसी वजह से गोपाल का पर्सपेक्टिव कभी प्रॉपर्ली एक्सप्लोर ही नहीं होता। और रही बात फिल्म की एंड की, जहां गोपाल अपनी गलतियां एक्सेप्ट करता है और सुमन उसकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करती है, उस सीन में भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जिन पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, अब तक जो हुआ कुछ हुआ जो मैंने आपको बताया उससे क्या थोड़ा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या गोपाल सच में पूरी स्टोरी का विलन लगता है, या फिर वो सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल बिल्डअप का शिकार बन गया। इसका आंसर समझने के लिए हम फिल्म की हिडन थीम्स और डीपर फिलोसफी को समझते हैं। हम तुम्हारे इस फिल्म का हिडन थीम एक्चुअली जेलसी नहीं है, इस फिल्म का हिडन थीम है बाउंड्रीज और इमोशनल अवेयरनेस। सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूँ यार, हर रिलेशनशिप में प्यार इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्यार के साथ साथ बाउंड्रीज और अवेयरनेस भी उतनी ही ज़रूरी होती है। फिल्म में 3 कैरेक्टर्स हैं, गोपाल, राधा, सूरज, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों की अपनी अपनी एक प्रॉब्लम है। गोपाल की प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटी, सूरज की प्रॉब्लम है बाउंड्रीज की क्लैरिटी, और राधा की प्रॉब्लम है इमोशनल अवेयरनेस। और जब ये 3 प्रॉब्लम्स एक ही रिलेशनशिप में मिल जाती हैं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग तो ऑलमोस्ट गारंटेड ही है। सूरज राधा को जनरली बहन की तरह ट्रीट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो कभी सिचुएशंस का पर्सपेक्टिव नहीं समझता। फिल्म के एंड में वो खुद भी मान लेता है कि हाँ राधा उसकी बहन जैसी है, लेकिन गोपाल को ये सब कैसे पता होगा। अगर कोई उसकी गर्लफ्रेंड सुमन के साथ इतना क्लोज बिहेव करे तो शायद उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ मिले जुले तो तुझे कैसा लगेगा? अगर मेरी बीवी ने ऐसा कुछ किया तो मैं तो उसको जान से मार दूंगा यार। अरे इसने तो फिर भी कुछ भी नहीं किया यार। और यही शायद फिल्म का सबसे एक ऑनेस्ट मोमेंट भी है, क्योंकि फाइनली किसी के एक्टर को तो रियलाइज होता है कि इंटेंशंस और परसेप्शन 2 अलग चीजें होती हैं। तुम्हारे इंटेंशंस और प्योर हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा बिहेवियर किसी को अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है तो उस डिस्कम्फर्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यही चीज़ रियल लाइफ में भी होती है। कभी कभी हम सोचते हैं अरे यार हम तो बस नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला इंसान उस सिचुएशन को कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से फील कर रहा होता है। और अगर डिस्कम्फर्ट को टाइम पर एड्रेस ना किया जाए तो फिर तो कटेगा, तुम्हारा भी कटेगा भाई। अब थोड़ा बात करते हैं फाइनल मैसेज की। फिल्म सरफेस लेवलर फिल्म मैसेज क्या देना चाहती है कि ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, लेकिन अगर थोड़ा डीपर तरीके से देखें तो फिल्म का एक इंपॉर्टेंट फिलोसफी हिंट करती है, जो कि है रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से नहीं चलते, कम्युनिकेशन और एम्पैथी से चलते हैं। गोपाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट नहीं कर पाता। सूरज की प्रॉब्लम यह थी कि अपनी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकता। राधा की प्रॉब्लम थी दूसरे इंसान की इमोशनल रियलिटी को नहीं समझ पाती। लेकिन फिल्म के एंड में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि
मैंने आपको पहले भी बताई, सूरज को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो जाता है, गोपाल को भी हो जाता है, लेकिन राधा का रियलाइजेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से हैंडल किया गया है। ये बहुत ही घटिया मोमेंट था, सच बता रहा हूँ। एक कैरेक्टर है जो स्टोरी में इतना इन्वॉल्व भी नहीं है, सुमन, बस 1-2 कॉल्स दिखाई है यहाँ पे, वो भी वन साइडेड से। जब वो आती है गोपाल के मुंह पे 2-3 लाइन चिपका के जाती है और सडनली गोपाल को रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ, गलती मेरी ही थी। ऑनेस्टली बोलो तो ये सीन थोड़ा सा मतलब पूरा ही घटिया सीन था, मेरे को तो बहुत ही टट्टी सीन लगा ये। मतलब इमेजिन करो रियल लाइफ में कोई रैंडम इंसान आके तुम्हें रिलेशनशिप एडवाइस देने लगे, है तुम गलत हो। और उससे भी फनी बात क्या है, सुमन खुद कैजुअली बोल देती है कि सूरज, जब भी सूरज उससे फोन पर बात करता है तो आधी से ज्यादा बात वो राधा की होती है। अब ऑनेस्टली बताओ, अगर रियल लाइफ में कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात करे और दूसरी लाइन में किसी लड़की का नाम ले ले, तो क्या तुम्हारी वाली तुम्हें जिंदा छोड़ देगी? मतलब मेरी, खैर छोड़ो। और इसी वजह से क्लाइमेक्स का एग्जीक्यूशन थोड़ा वीक लगता है। मतलब मेरे को तो बुरा ही लगा था, थोड़ा वीक तो क्या ही लगा था, क्योंकि सूरज को रियलाइजेशन मिलता है, गोपाल को भी मिलता है, लेकिन राधा का प्रॉपर सेल्फ रियलाइजेशन फिल्म क्लियरली शो ही नहीं करती। और यही एक्चुअली फिल्म की सबसे बड़ी राइटिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि सच तो यह है कि गलती सिर्फ एक कैरेक्टर की नहीं है, गलती तीनों की है। और राधा की लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस ने गोपाल को रिपीटेडली इग्नोर फील करवाया, जिसकी वजह से ये सब सिचुएशंस आई और जिसकी वजह से वो टॉक्सिक बना। मतलब वो खुद टॉक्सिक नहीं है, खुद तो वो भला अच्छा इंसान था, लेकिन जो राधा ने उसके साथ किया कंटिन्यूसली, जो धीरे धीरे रोज की चीजें बिल्डअप हुई, उसी की वजह से तो वो ऐसा बना ना। तो प्रॉब्लम किसकी थी? राधा की। और वही चीज वो फिल्म के एंड में उसको रियलाइजेशन अच्छे से होती नहीं है, मतलब होती तो है बट ने उस चीज शो नहीं की उस चीज को अच्छे से। हाँ, एक चीज है जहाँ पे वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि हाँ मैं माफी मांगती हूँ, मतलब मुझे माफ कर दो, बस मतलब इतने में काम चल गया। क्या कर सकते हैं हम, लड़कियां हैं, होती हैं, ऐसी हैं, काम आती है भाई गलतियां। ये फिल्म जो है सिर्फ 2 कैरेक्टर की मिस्टेक्स को हाईलाइट करती है और एक कैरेक्टर की मिस्टेक को ऑलमोस्ट स्किप कर देती है, और इसी वजह से ऑडियंस का पर्सपेक्टिव ऑलमोस्टली शिफ्ट हो जाता है। राधा जो विक्टिम लगने लग जाती है और गोपाल विलन। ये एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रेजेडी है, जहाँ 3 लोग अपनी अपनी जगह थोड़े सही हैं, थोड़े गलत भी। और शायद इसलिए हम तुम्हारे यहाँ सनम का रियल मैसेज ये हो सकता है कि रिलेशनशिप में प्यार होना इनफ नहीं होता। अगर कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज और इमोशनल अवेयरनेस नहीं है तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकती है। और शायद इसलिए जब पूरी स्टोरी को दोबारा देखते हैं तो एक सवाल फिर से सामने आता है कि गोपाल सच में विलन था या नहीं। तो तुम्हारा इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम बताओ।